बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आप लोग दुर्खीम के श्रम विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं। श्रम विभाजन दुर्खीम की सर्वप्रथम कृति थी, जिनका प्रकाशन 1893 में हुआ और इस कृति के 3 अध्याय हैं। आप लोग उनके प्रथम अध्याय श्रम विभाजन के प्रकार को पढ़ रहे थे और आपको बताया कि श्रम विभाजन को हम प्रकार क्यों कहते हैं। श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, नैतिक वास्तविकता है, नैतिक घटना है। श्रम विभाजन का संबंध मानव के नैतिक आचरण से है। श्रम विभाजन एक प्रकार है। आपने जाना प्रकार का मतलब क्या है। दुर्खीम ने समाज की तुलना मानव से की। मानव को उन्होंने एक सावयव कहा, जीव कहा, और समाज को भी उन्होंने बड़ा जीव कहा, सावयव कहा। उन्होंने कहा जिस प्रकार से मानव के हाथ पैर होते हैं, उसी प्रकार से समाज के भी हाथ पैर होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन या बिखराव या उनके द्वारा कोई भी किया गया ऐसा कार्य जो हमारी पूरी व्यवस्था में असंतुलन पैदा करता हो, उसको उन्होंने अकार्य कहा। तो प्रकार्य क्या है? हमारे उस जीव की संगठन और संतुलन को बनाने वाले कार्य, यानी प्रकार। उन्होंने कहा श्रम विभाजन एक प्रकार है। श्रम विभाजन, उन्होंने कहा श्रम विभाजन आपको कल बताया कि क्या है, साधन नहीं है, साध्य है। अर्थात यदि वो साधन कहते, श्रम विभाजन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है जिसके परिणाम हमेशा अच्छे निकलते हों। आपने देखा कि कम श्रम करने पर अत्यधिक पारिश्रमिक पा सकता है व्यक्ति, और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति के पास, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रम करने पर भी उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। तो श्रम विभाजन साधन नहीं है जो जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिलेगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी मेहनत करते हैं लेकिन सभी टॉपर नहीं होते। तो श्रम सभी करते हैं, हमें और आवश्यकता बढ़ती जाती है तो हम और अत्यधिक श्रम करते जाते हैं। तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार के 2 अर्थ बताए। एक तो गति अथवा व्यवस्था या क्रिया से, या क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से। दुर्खीम ने प्रकार का शब्द कहा कि श्रम विभाजन के प्रकार से तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उन्होंने प्रकार का अर्थ परिणाम से नहीं लिया, भूमिका से लिया। यानी श्रम विभाजन का क्या कार्य है, क्या कार्य है श्रम विभाजन का। जैसे प्राचीन काल से ही व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है, व्यक्ति अत्यधिक श्रम करता जाता है और श्रम के परिणाम स्वरूप जो पारिश्रमिक मिलता है, यदि उससे आवश्यकता पूरी नहीं होती तो और श्रम करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये तो हमारा रोल है, हमारी आवश्यकता पूरी हो या नहीं हो, यानी साधन नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में निराशा या हम परेशान हों। तो उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है जिसके परिणाम सदैव अच्छे निकलते हों। अब श्रम विभाजन का प्रकार क्या है? दुर्खीम ने कहा श्रम विभाजन का प्रकार सभ्यता का विकास करना नहीं है। अर्थात जैसे जैसे मानव ने श्रम किया, कल आपको बताया था कि पहले श्रम विभाजन सिर्फ स्त्री पुरुषों पर आधारित था, लिंग भेद पर आधारित था, और फिर योग्यता और दक्षता के आधार पर हो गया। श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ विशेषीकरण और विभेदीकरण बढ़ता है, ये ठीक है। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा है वैसे वैसे मानव ने सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन अभी मैंने कहा कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है कि उसका कार्य श्रम सभ्यता का विकास करना है, क्योंकि श्रम विभाजन के साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मानव ने नए नए उत्पादन के तरीके बढ़ाए, शिक्षित हुआ, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई, कृषि से आधुनिकीकरण की ओर आया, तो ये सब श्रम विभाजन के साथ साथ बढ़े। क्या क्या बढ़ा? सभ्यता का मतलब भौतिक संस्कृति का निर्माण करना, आविष्कार, खोज, बहुत सारी चीज़ें, हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई। लेकिन अभी आपको जैसे बताया कि श्रम विभाजन एक नैतिक घटना है और नैतिक वास्तविकता, नैतिक संबंध का संबंध
मानवीय आचरण के या व्यवहार के नियमों से है। तो मानवीय आचरण व्यवहार के नियम कौन से हैं? दया, क्षमा, ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, स्नेह। उन्होंने कहा ये सब नहीं बढ़ा। सभ्यता तो विकसित हुई है, लेकिन सभ्यता के विकसित के साथ साथ नैतिकता घटी। भ्रष्टाचार बढ़ा, कालाबाजारी, अनैतिकता। दुर्खिम ने कहा श्रम विभाजन का प्रकार है सभ्यता का विकास करना है, सब मानते हैं, लेकिन श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ विशेषीकरण और विभेदीकरण बढ़ा। अभी कहा कि सब क्षेत्रों में, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ और अपने आप श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ अपने आप सभ्यता का विकास हुआ। ये उसके श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, लेकिन इसका परिणाम नहीं है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन सभ्यता के विकास में 3 प्रकार के विकास को सम्मिलित किया है: औद्योगिक या आर्थिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक। औद्योगिक या आर्थिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता, यानी पहले जो हम जंगल से आए, कंदमूल, फल से, शिकार से, पशुपालक से, उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन से क्या हुआ, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज हमारे पास इतनी सारा यंत्रीकरण और मशीनें और हैं, सब चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन नैतिक उन्नति के बजाय क्या बढ़ा है? अपराध बढ़े हैं, नैतिकता का मापदंड पीछे हटा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, नैतिकता की नहीं करती, इसलिए ये श्रम विभाजन का परिणाम नहीं है, श्रम विभाजन का प्रकार नहीं है, ये तो उसका परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कलात्मक विकास से भी नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। और वैज्ञानिक विकास, दुर्खिम ने सभ्यता के तत्वों में से केवल विज्ञान को माना, जिसमें आंशिक रूप से नैतिकता तो है, ज्ञान और वृद्धि को बढ़ाया। उन्होंने कहा नैतिकता सबसे कम आवश्यक है और जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अब ये प्रश्न उठा कि औद्योगिक विकास हो गया, आर्थिक उन्नति हो गई, शैक्षणिक उन्नति हो गई, धार्मिक उन्नति हो गई, राजनीतिक हो गई, ये सब श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वतः चालित प्रक्रिया के रूप में मिला। एक और आपको मिला पैराग्राफ जोड़ने के लिए, श्रम विभाजन एक स्वतः चालित प्रक्रिया है, अपने आप किसी भी समूह में, किसी भी समय में, किसी भी समाज में अपने आप चलती रहती है। तो कहा कि फिर श्रम विभाजन का प्रकार क्या है? श्रम विभाजन का प्रकार नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है।